एनडीए के सरकार से बिहार के खाना चल जाएगा। 39 सीट जीत कर दिए, इस बार 40 में लगभग 33 सीट है। क्या कर रही है बीजेपी पिछले 10 साल में? अच्छा, बीजेपी बिहार के लिए क्या किया है? अच्छा, बिहार में जातिवाद और परिवारवाद तक से कब तक से छुटकारा मिल जाएगा? अच्छा, बीजेपी का अशोक सिंह जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? परिवारवाद के खिलाफ। हम भोजपुरिया जवान से सिकंदर सिंह इस वक्त रामगढ़ विधानसभा में आए हुए हैं, रामगढ़ मार्केट में। यहाँ पर जनता का राय लेने और मार्केट में क्या चल रहा है, यहाँ पर कुछ लोग चचा हम उनसे बात विचार करके बताते हैं। चचा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चचा, आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नित्यानंद तिवारी, गांव भरीगावा। अच्छा, ये बताइए चचा, अभी रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है सिर्फ 6-7-8 महीना के लिए। यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा चाहे रामगढ़ प्रखंड में सबसे ज़्यादा किसका बोलबाल है? अशोक सिंह का। अशोक सिंह का, बीजेपी? बीजेपी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर बीएसपी का भी बोलबाल है। बीएसपी पार्टी है तो उसका नाम तो लोग ले ही ना रहे हैं। पार्टी है तो ना लोग ले ही रहे हैं। राजद है, बीएसपी है, सुनने में आता है कि जन स्वराज है, तो नाम तो सबका लोग ले रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हम 4 में 4 उपचुनाव जीतेंगे जन स्वराज पार्टी से। क्या लगता है? कहाँ से जीतेंगे? क्या उनका यहाँ अस्तित्व है पूरे बिहार में? रामेगढ़ की बात लीजिए तो क्या उनका अस्तित्व है? क्या काम किए हैं? किसके बूते पर कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत लेंगे? कहीं ना कहीं से पूछना चाहता हूँ, क्या है आपने रामगढ़ को दिया है कि चैलेंज कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे? यहाँ जो दिन रात मेहनत कर रहा है, आम लोगों का काम कर रहा है, वो नहीं जीतेगा। आप आए हैं हवा में उड़। अरे कैसी बात कर रहे हैं महाराज? ये लोग पढ़े लिखे लोगों का दिमाग थोड़ा कम होता है। अच्छा, बोल रहे हैं कि जन स्वराज के किस आधार पर? ऐसे बताइए, बीजेपी भी तो कुछ नहीं किया है रामगढ़ में। अरे क्या नहीं किया है महाराज? बीजेपी का भैया अभी काम ही नहीं बंद हुआ है किसी क्षेत्र में, न कृषि के क्षेत्र में, न रोड के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में सब काम बीजेपी कर रही है। और कौन यहाँ कर रहा है? जो रामगढ़ विधानसभा है, एक ही परिवार के लोग पिछले 30 साल से कब्जा किए हुए हैं। हाँ, कब्जा किए हैं। परिवारवाद है। अब तो अच्छी तरह से पूरा बिहार क्या पूरा देश जान गया है कि परिवारवाद में फंसे हुए हैं। परिवारवाद है, समाजवाद खत्म है। लड़ाई राजद के लोग लड़ाई लड़े समाजवाद के लिए, और समाजवाद नहीं है, परिवारवाद है। तब आप ही बताइए, उस बोल रहे हैं कि 28-30 साल से है समाजवाद था, रामगढ़ के लोग साथ में थे, अब तो परिवारवाद है। परिवारवाद के खिलाफ पूरा रामगढ़ है। तो कैसे बीजेपी का अशोक सिंह जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? परिवारवाद के खिलाफ अपने काम, अपने बूते पर, अपने मेहनत के बल पर, अपनी कर्मठता के बल पर चुनाव जीतेंगे। लगता है कि जीत जाएंगे। जीत गए हैं, लगता नहीं है, जीत गए हैं। रामगढ़ किसी कर्मठ व्यक्ति को ही पसंद किया है। जो रामगढ़ के लिए काम करता है वही विधानसभा में बैठता है। अच्छा, बिहार में जातिवाद और परिवारवाद तक से कब तक से छुटकारा मिल जाएगा? अरे ये तो परिवारवाद तो अब देखें, इस पर हम क्या कहें, लेकिन लगता है कि कुछ दिन के लिए ही है, जाने ही वाला है। जातिवाद पर? जातिवाद भी जाने वाला है। तो सब जैसे जैसे समाज का विकास होगा, जातिवाद तो अपने आप खत्म हो जाएगा। जब विकास अच्छा होगा, जातिवाद खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप बोल रहे हैं बीजेपी को अशोक सिंह के। अच्छा, बीजेपी बिहार के लिए क्या किया है? और ये महाराज कहना है कि रोड पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, बीजेपी का हम लोग 2019 में 39 सीट जीत कर दिए, इस बार 40 में लगभग 33 सीट है। क्या कर रही है बीजेपी पिछले 10 साल में? देखिए, हार जीत की बात एक अलग है, विकास की बात आप किए हैं। विकास क्या? आप 10 साल देखिए, 2019 में पूर्व बहुमत से सरकार बना था ना। हाँ, बीजेपी का। हाँ। उस समय कितना हम लोग सीट दिए थे? अरे सीट की बात छोड़िए, देखिए 40 में 39 सीट। हमारी एनडीए की सरकार है ना। एनडीए के सरकार से बिहार के खाना चल जाएगा। किससे विकास होगा? सरकारें से ना विकास होता है कि बिना सरकार का विकास होगा? सरकार है तो विकास है। सरकार अभी यहाँ पर गुजरात में मोदी जी इतना हाई टेक्नोलॉजी के साथ शहर बसा रहे, किस लिए बसा रहे? बिहार में नहीं बसा सकते हैं? क्यों नहीं फैक्ट्री बिहार में दे रहे हैं? बिहार में फैक्ट्री अच्छे लोग, इससे पहले तो जंगल राज था। यहाँ बिहार में आने के लिए कोई तैयार नहीं था। उसको बनाया। धीरे धीरे बीजेपी आ रही है, तो यहाँ आप विश्वास कीजिए कि बिहार में भी अच्छी फैक्ट्रियाँ लगेंगी। केवल गुजरात में ही नहीं रहेंगी, बिहार में भी।
अब तो बिहार ललकार रहे, बीजेपी के लोग ललकार रहे हैं कि हम लोग सबको रोजगार देंगे।